एक दिन यूं ही हनुमान जी आसमान की सैर करते हुए प्रकृति की सुंदरता, हरियाली, मन मोह लेने वाली धरती की खूबसूरती को देख प्रफुल्लित हो रहे थे। अरे वाह, धरती की सुंदरता तो देखते ही बनती है। धरती पर ऐसी कलाकृति, प्रकृति की प्रसन्नता नयन को ठंडक पहुंचाती है। आज इस तरह गगन विहार कर मुझे भाग्यशाली होने का अनुभव हो रहा है। ऐसा मन ही मन सोचकर आसमान की सैर करते निकल रहे हनुमान जी ने अचानक किसी बाघ के गुर्राने की आवाज सुनी। अचंभित होकर, अरे ये क्या, ये बाघ राजा के गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा सोचते हुए ध्यान देकर हनुमान जी ने धरती पर देखा कि एक घने जंगल में पेड़ के नीचे बैठे एक मुनीश्वर तपस्या कर रहे थे। वहीं उनसे थोड़ी दूर में उन्हें तपस्या करते हुए एक बाघ राजा उन्हें देखे जा रहा था। तब घबराए हुए हनुमान जी, ओहो, लगता है तपस्या में बैठे इस मुनीश्वर को खाने की ताक में बैठा है बाघराज। मुझे किसी भी तरह मुनीश्वर के प्राणों की रक्षा करनी होगी। मुनिवर, आंखें खोल कर देखो, बाघ आपको खाने की ताक में बैठा है। हनुमान जी आसमान से उतरकर तपस्या कर रहे मुनीश्वर के पास आकर उतरे। बाघ धीरे धीरे कदम बढ़ाकर मुनीश्वर के पास जा रहा था। हनुमान जी ने ये देखा और मुनीश्वर को आगाह करने के लिए बार बार आवाज देकर उन्हें सतर्क होने के लिए कहने लगे। मुनीश्वर, जितनी तपस्या कर ली काफी है। आपके प्राण संकट में है। जीवित रहे तो आप फिर से तपस्या कर सकते हो। ये कहते हुए हनुमान जी मुनीश्वर के समीप आने लगे। उधर से बाघ भी मुनीश्वर के पास ही आ रहा था। उस मुनीश्वर के प्राणों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी तेजी से आ रहे थे। बाघ ने मुनीश्वर को खाने के लिए जैसे ही उन पर छलांग लगाई, हनुमान जी ने झट से मुनीश्वर का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लिया। और क्या था, आंखें खोलकर क्रोधित हुए मुनीश्वर ने, आप भी देव समान हो, क्या जानते नहीं कि किसी की तपस्या भंग नहीं करते? मुनिवर्य, मुझे श्रापित न करे। पहले सत्य क्या है ये जान ले। एक भूखा बाघ आपका शिकार करने जा रहा था। मूर्ख, अगर तपस्या का महत्व जानते तो इस तरह मेरी तपस्या भंग नहीं करते। अगर सही मायने में तुम्हें मेरे प्राणों की रक्षा करनी थी तो स्वयं उस बाघ के आड़े आकर उसे रोक सकते थे। इस तरह मेरी तपस्या भंग न करते। मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ। कठोर तपस्या और दीक्षा के बाद ही तुम फिर से देव समान कहलाओगे और तब तक साधारण मनुष्य के रूप में ही जियोगे। ऐसे मुनीश्वर ने श्राप दिया तो हनुमान जी एक साधारण मनुष्य के रूप में बदल गए। कई विनतियों के बाद भी मुनीश्वर को उन पर दया नहीं आई। वे बड़े ही क्रोध से वहां से निकल गए। मनुष्य के रूप में आए हनुमान जी बहुत दुखी होते हुए, कठोर तपस्या और दीक्षा के बाद ही मुझे देव अवतार मिल सकता है। मुनीश्वर ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। इसका मतलब अब मुझे कठोर तपस्या और दीक्षा लेनी होगी। ये सोचकर मनुष्य के रूप में आए हनुमान जी कठोर तपस्या करने बैठ गए। यूं ही कई दिन बीते। तपस्या में बैठे हनुमान जी के बाल और दाढ़ी बढ़ गई। पूरे नियम और निष्ठा के साथ तपस्या कर रहे हनुमान जी को देख कैलाश में बैठे शिव जी भी दहल गए। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, परमेश्वर, अब आप अपने भक्त पर अपनी कृपा नहीं बरसा सकते और कुछ समय तक अपने भक्त की परीक्षा लो। नहीं पार्वती, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कई समय से मैं अपने भक्त की परीक्षा ले रहा हूँ। वो एक क्षण के लिए भी वहाँ से हिला नहीं है और परीक्षा लेकर मैं भक्त के क्रोध का पात्र नहीं बनना चाहता। पर परमेश्वर, ना जाने क्यों मुझे लगता है आपको और थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। भक्त पर कृपा बरसाने का समय आ चुका है। अब आप इस विषय पर वाद न करें। माता पार्वती वहां से निकल गई। तब शिव जी ने तपस्या कर रहे हनुमान जी को सुनाई दे इस तरह कहा, भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और कैलाश में मेरे दर्शन करने के लिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। तुम कैलाश के लिए प्रस्थान करो। शिव जी की बातों को हनुमान जी ने सुना। मैं आ रहा हूँ महादेव, आपकी ही कृपा हो, इसीलिए मैंने ये कठोर तपस्या की। हनुमान जी वहाँ से झट से गायब हुए और कैलाश में प्रकट हो गए।
हनुमान जी ने वहां आकर आंखें खोली तो सामने महादेव को पाया। हर हर महादेव शंभो शंकर। भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? शिव जी, मैं एक मुनीश्वर के क्रोध का शिकार बन श्रापित हुआ था। मुझे इस श्राप से विमुक्ति दिलाइए महादेव। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस बीती घटना को देखा। तब शिवजी ने आंखें खोल हनुमान जी से कहा, मनुष्य के रूप में आकर मेरी तपस्या कर मुझे प्रसन्न करने वाले आंजनेय, मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाता हूँ। अब तुम्हारी महिमाओं और शक्ति के साथ तुम्हें देव अवतार फिर से प्राप्त होगा। हमेशा की तरह तुम हनुमान जी के रूप में प्रजा की भक्ति और श्रद्धा पाओगे। शिवजी के ऐसा कहते ही हनुमान जी ने अपना असली रूप पा लिया। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने कहा, हे भोले भंडारी, भक्तों की भक्ति पर प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाने वाले भोलेनाथ हो आप। अब इस बात पर मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ, क्योंकि ये मैंने स्वयं आँखों से देख लिया है। और अंत में आपने मुझ पर कृपा की। मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर आपने मुझे कैलाश में आने के लिए कहा। हनुमान, हमें सदा अपने भक्तों की ही रक्षा करनी चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान जी ने शिव जी को फिर से प्रणाम कर उनके आशीर्वाद लिए और वहाँ से प्रस्थान किया।